यार ये क्या, इतवार का दिन है और मुझे आज भी जल्दी उठना पड़ गया है। इतनी जल्दी तो मैं स्कूल के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन बहरहाल तैयारी हो गई है और अभी मैं अपने अपार्टमेंट्स के कॉरिडोर में से जब मुझे जल्दी जल्दी नीचे पहुंचना है। वाह, ये परिंदा भी कितना प्यारा एंजॉय कर रहा है मौसम को। लगता है आज तो बड़ा प्यारा दिन है, माशाल्लाह ज़बरदस्त। आज शुरुआत हो गई है दिन की, वाह मज़ा आ गया। ये रही हमारी पार्किंग और अभी हमारी कोशिश है कि हम पहुँचे जल्दी से अपनी मारुति की तरफ। तो ये हमारी रही मारुति, ठीक है, और इसी को लेके अब हम पहुंचेंगे उसी मतलूबा पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अच्छा, चलते चलते सड़क पर अचानक ख्याल आया कि ये इतना खाली सा क्यों है। तो फिर अचानक याद आया कि चूँकि आज तो इतवार का दिन है और सुबह है, सवेरे है, तो ये भी दिखाया जाए कि वैसे ये सबसे सेफेस्ट टाइम होता है ट्रैवल करने का। बहरहाल हम पहुँचे हैं अभी यहाँ पे शाहीन केमिस्ट के पास। बाइक हमने अपनी पार्क की है, इंतज़ार में है अरूज साहब, नुमान साहब, वसीम भाई और राहत भाई जो हैं वो आके अभी हमें पिक करेंगे। थोड़ी देर में गाड़ी पहुंचने वाली है और ये आ गई, गाड़ी पहुंच भी गई है। अब सगीर साहब को, शफकत साहब को, बिलाल साहब को पिक करेंगे। दाल तक ना खोपड़ी वाली शर्ट पा के आ गई। आधी कबीना अभी हमारी इकट्ठी हो गई है, लेकिन एक मिनट, हम जा किधर रहे हैं? तो ये कहानी है जनाब पिछले फ्राइडे की कि स्टाफ रूम में बैठे बैठे अचानक सबको ये ख्याल आया कि सेशन भी एंड होने वाला है, समर वेकेशंस भी मिलने वाली हैं, तो उनको क्यों ना फ्रेशली स्टार्ट किया जाए। तो उसी कोशिश में आज हम सुबह सवेरे निकले हैं और आज हम जाएंगे अपनी ट्रिप पे। हाँ जी, और ये रही हमारी मुकम्मल काबीना। हमने पिक कर लिया है सर समी को, सर आसिफ को और सर ज़ाहिर को, जो कि हमारे साथ अभी बराजमान है गाड़ी के अंदर। लेकिन अब हमारी डिसीजन नहीं हो पा रही कि नाश्ता कहाँ पे किया जाए। वैसे तो हमने पहले ही मशवरा किया हुआ था कि रास्ते में रुकेंगे बराकहो के मकाम पर, एक रेस्टोरेंट में कहीं पे नाश्ता करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। और ये रहा क्वेटा कैफ़े बाराकहो में, जहाँ पे हम साबिक़ा मशवरे के मुताबिक रुक गए हैं। हमने बाक़ीमादा कंट्रीब्यूशन कर ली है और सब बड़े खुशबाश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इट्स बीन सो मैनी ईयर्स कि ये आज हमारा जो ट्रिप वाला प्रोग्राम है ये फाइनलाइज हो गया है। तो इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि नाश्ता पेश किया जाए, जिसमें कि सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पराठा और इसके अलावा चने और हाफ़ फ्राई, फुल फ्राई, ऑमलेट, चाय समेत ये चीज़ें पेश की जाएंगी। बहरहाल सबकी नज़रें एक जगह पे मरकूज़ पाईं तो हमें भी थोड़ी सी हैरानगी हुई कि क्या वजह हो सकती है। देखें, सर समी भी देख रहे हैं, सर आसिफ भी देख रहे हैं, सर राहत भी देख रहे हैं, और बल्कि सर आसिफ ने तो ये देख के इशारा भी कर लिया। तो ये क्या ऐसी चीज़ हो सकती है, किस तरफ ये देख रहे हैं? तो ये सामने जो पुल है उसके नीचे कोई नज़र आ रहा है कि एक मस्कन सा बना हुआ और उसमें कुछ परिंदे जो है ना वो उड़ रहे हैं। तो ये देखें, आसिफ साहब ने हमें बता दिया कि इनको अबाबील कहते हैं। अबाबील परिंदा हमने ज़िंदगी में पहली बार देख लिया। और इसके अलावा कोलीग्स ने मशवरा भी दिया कि इनके बारे में एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई जाए, इनको अच्छी तरह से कैप्चर किया जाए। तो बाकायदा कोशिश जारी रहेगी कि ट्रिप के बाद आके जब हिम्मत हुई तो इंशाल्लाह बैठ के रिसर्च करके अबाबील के बारे में एक व्लॉग भी बनाएंगे, इनके बारे में एक रिपोर्ट सा भी बनाएंगे। और इसके बाद नाश्ता वगैरह सबका हो गया है। अब गर्मा गर्म चाय को सिप करना बाकी है, जो कि आप इसके साथ देख भी सकते हैं कि नुमान साहब अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव जो क्वालिटीज़ हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बखूबी उनको वो निभा रहे हैं। और हमने कुछ सिप्स लेके चाय के, तो उसके बाद हम कैप्चर कर रहे हैं इन प्यारी प्यारी मेमोरीज़ को, क्योंकि हमने परसुवेट तो सबको कर ही लिया था कि भाई तैयार रहना है, ढेर सारी फ़ोटोग्राफ़ी होंगी और ढेर सारी वीडियोग्राफी भी होंगी। तो सर आसिफ ने भी थम्स अप कर ली और उसके बाद सर नुमान ने भी थम्स अप कर लिए, और उसके बाद डोले शोले भी जो है दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि चने खाए जा चुके हैं। तो इसके बाद जो है हल्की फुल्की जो है गपशप जारी है और ये हम निकले हैं अपनी जो है मंजिल की तरफ, जो कि आपको अभी बताते नहीं हैं कि जाना हमने किधर है। गपशप प्रॉपर जो है वो जारी है। आपको दिखाते हैं कि क्या कहते हैं ज़का साहब अपने यूट्यूब के बारे में। ये तो यूट्यूब से पैसे कमाएगा। हाँ, ये तो हमारे दिखा के पैसे कमाएगा। ये तो नया कंटेंट है, हमारी शक्ल पे तुझे कोई देख। चूँकि शक्ल की बात की गई है तो इस पे फराज साहब का वो शेर याद आ गया कि फराज दिल को निगाहों से इख्तिलाफ रहा,
फराज, दिल को निगाहों से इख्तिलाफ रहा वगरना शहर में हम शक्ल सूरतें थीं बहुत। तो सफ़र हमारा जारी है। उसके बाद हम मरी की पहाड़ियों में ऑलमोस्ट दाखिल हो चुके हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ठंडी ठंडी हवाएं हैं। और इसके अलावा इससे थोड़ा सा आगे अब हम उतरने वाले हैं एक मकाम पे अपने स्नैक टाइम के लिए। उसके साथ साथ होगी हल्की फुल्की शेर व शायरी गुफ्तगू। तो जनाब मुलाहिज़ा हो जी शफकत साहब। यार बहुत ज़बरदस्त एनवायरनमेंट है। मैं सबको सजेस्ट करूंगा शंग्रीला ज़रूर आएँ। और आज हमारा तीसरा दिन है यहाँ पे, लेकिन ऐसे पता चलता है जैसे सुबह ही आए हैं। तो समीर साहब को माइक पकड़ाएं। जी, आज हम सारे दोस्त निकले हैं और पिछले 30 सालों की जो है ना हमें जो है याद है वो ताज़ा कर रहे हैं। जैसे ऐसे कि हम 30 सालों से साथ हैं, मेरी उम्र 25 साल ऐसे मुझे एक बुरा ख्वाब समझ के भूल जाओ। क्योंकि सारे दोस्त अहबाब चूँकि सारे बैठे हुए हैं। आरज़ है जनाब, दोस्त भी ज़रूरी है दुनिया की भीड़ में, दोस्त भी ज़रूरी है दुनिया की भीड़ में, टूट जाओ तो समेटने महबूब नहीं आया करते। ये शेर आप एक बुरा ख्वाब समझ के भूल जाना। जी, मैं तो सबसे पहले समी साहब का शुक्रगुजार हूँ जी, जिन्होंने हमें सबको जमा होने का मौका दिया। दिल से यार शुक्रिया। नहीं जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा ट्रिप है। इस तरह की ट्रिप होनी चाहिए रेगुलर। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले बहुत खूबसूरत जगह है जी। समी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस प्रोग्राम को इनिशिएट किया। एंड थैंक यू सो वेरी मच। और इस तरह के बिल्कुल इवेंट्स होने चाहिए। और एक आधा ट्रिप छुट्टियों के अंदर अगर दोबारा से अरेंज कर रही जाए तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा जी। जी माशाल्लाह, मुझे तो एक बात याद आती है कि फिजिक्स डिपार्टमेंट आजकल एक ही शेर के ऊपर है कि हर लफ्ज़ किताबों में तेरी अक्स लिए हुए, हर लफ्ज़ किताबों में तेरी अक्स लिए हुए, तेरे चांद सा चेहरा मुझे पढ़ने नहीं देता। हम यहाँ आए हैं और बड़े शॉर्ट टाइम में आप लोगों ने मैनेज किया है, जिसमें खास तौर पर समी साहब हैं, शफकत साहब हैं, तमाम लोगों की कंट्रीब्यूशन है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो ये तलक है, ये समझे कि 1 या 2 दिन का नहीं है बल्कि 30 साल का तलक है हमारा। शफकत साहब कुछ शेर वो असल में इन्होंने फिजिक्स डिपार्टमेंट को थोड़ा सा इन्होंने हाईलाइट किया है। तो मैं इन्हीं के लिए मैं कहता हूँ, आसिफ साहब के लिए, तेरी निगाह को फुर्सत ना हो सकी वरना कसम खुदा की ये दिल देखने के काबिल था। यूं ही है ना तुम्हें हमसे बिछड़ जाने की जल्दी है, कभी मिलना तुम्हारे मसले का हल निकालेंगे। ये हालात अभी डिस्कस हुए आते हुए, ठीक है, उन पे एक शेर है, उसको पहला मिसरा नहीं याद, लेकिन दूसरा जरूर याद है, जिसमें वो कहता है कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलस्ता क्या होगा। उल्लू मार दिया। ओपन एयर पॉडकास्ट आपने मुलाहिज़ा किया, जो कि आई होप कि आपको शेर व शायरी का और गुफ्तगू का मज़ा आया होगा। और अब हम गामज़न हैं अपनी मतलूबा डेस्टिनेशन के तरफ। और ये रहा हमारा वो पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। तो नतिया गली हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे गाड़ी साइड पे पार्क करके तो मौसम को एंजॉय किया जा रहा है। जैसे कि देखा जा सकता है कि बादल शादल आए हुए हैं और बारिश शारिश का मौसम जो है वो भी हो सकता है। मरी का जैसा आपको पता है नतिया गली का कि मोस्टली क्लाउडी और बारिश वाला सीन होता ही है, ठीक है। तो यादें जनाब हम ताज़ा कर रहे हैं, क्योंकि आई हैव बीन हियर फॉर अराउंड 7 years जब मैं कैडेट कॉलेज में पढ़ाता था। और ये अब हम आ गए, जैसे कि आपको आइडिया होगा भी कि ये कौन सी जगह है, तो आपको अभी दिखाते हैं। अयूबिया पाइपलाइन ट्रैक जो है उसकी तरफ इरादा है सबका, चलते हैं और वहीं से फिर हम आपको दिखाते हैं आगे जो है ना पहाड़ों के मनाजिर वग़ैरह, वो आपके साथ भी शेयर करते हैं, लेकिन ज़रा ख़ुद को कैप्चर किया जाए, सनकिस्ट फील किया जाए। अगरचे गर्मी है लेकिन क्या करें, और अभी तो है और अब फार्मिंग भी तो करनी है ना। लेकिन ये सारे छोड़ के चले गए, मतलब ये क्या बात हुई कि थोड़ा सा रुक लिया जाए। और लेकिन एनीवेज़ फॉलो करते हैं, इन्हीं की तरफ जो है ना पहुंचना है और आगे हमने इकट्ठा ही होना है।
ठीक है। तो अभी यहाँ से मुलाहजा हूँ जनाब टिकट्स वगैरह जो है वो ले रहे हैं, लेकिन ये लोग सारे चश्मा लगा के चश्मा पार्टी किसके इंतज़ार में है। एनीवेज़ हमें कंपनी नसीब हुई है सर आसिफ द ग्रेट की। यार यकीन करें बड़ा मज़ा आ गया, जितनी प्रोडक्टिव और जितनी फ्रूटफुल डिस्कशन हमारी हुई है तो बड़ा मज़ा आ गया। हमने अल्लाह ताला की कुदरत के ये हसीन नज़ारे डिस्कस किए, फिर हमने टीचिंग प्रोफेशन को डिस्कस किया, हमने अपनी टीचिंग फील्ड में पुरानी यादें ताज़ा की, और इसके अलावा हमने ह्यूमन बिहेवियर के बारे में प्रोडक्टिव डिस्कशंस की और ग्रेटफुलनेस के बारे में, और न जाने कौन कौन से टॉपिक्स को भी हमने डिस्कस किया। और साथ ही साथ ये इतना प्यारा जो नेचर है उससे हमने भरपूर मज़ा लिया। तो असल में बात यह है कि हमारा मकसद आगे निकलने का नहीं था, बल्कि हम चाह रहे थे कि हम नेचर के हसीन नज़ारों से, कुदरत के हसीन नज़ारों से भरपूर तरह से महजूज हों और उनको हम अच्छी तरह से कैप्चर करें, क्योंकि बाकी सारे कंपेनियंस काफ़ी आगे निकल चुके थे। लिहाजा हमने सोचा कि थोड़ी सी पोइट्री मुलाहिजा हो। तो ये सुनिए। सर आसिफ सर, किसी ने क्या खूब कहा है कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफ़र में रहा। अल्लाह अकबर, 13 किलोमीटर तो हम भी आ गए, बिल्कुल सही कहा। अब मैं भी आपको एक शेर सुनाता हूँ सर प्लीज़। उसमें कहते हैं ना, शायर कहते हैं कि सुकून की तलाश में दिल बेचने निकले थे, सुकून की तलाश में दिल बेचने निकले थे, खरीदार दर्द भी दे गया और दिल भी ले गया। ओह माय गॉड सर, ओह माय गॉड सर, आ गए सर, माशाल्लाह माशाल्लाह। यार हम लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं द मीनवाइल। दूसरी बात यह है कि ये हमारे जो कोलीग्स हैं इन्होंने हमें बड़ा टफ टाइम दिया हुआ है, ठीक है। देखें बात यह है कि जब दोस्तों की तारीफ की जाए तो वो साथ देते हैं, और ये लोग हमें ट्रैक के बीच में ना अकेले तनहा छोड़ के हमसे आगे निकल गए हैं। तो ये बड़ी ज़ाती ने हमारे साथ की है। वीडियो है। चलो सबको स्वागत है। सरता आपके साथ जाती नहीं हो रही, जाती सबके साथ हो रही है, सिर्फ कोई बोल नहीं रहा है, ठीक है। फर्ज करो हम अहले वफा हूँ, फर्ज करो दीवाने हैं, फर्ज करो दीवाने हैं, फर्ज करो ये सारी बातें झूठी हूँ अफसाने हैं। वो अपने ज़ोम में था बेखबर रहा मुझसे, वो अपने ज़ोम में था बेखबर रहा मुझसे, उसे गुमा ही नहीं मैं नहीं रहा उसका। Remember yesterday, dream about tomorrow, but live today. रोल लगे बच्चा से बड़ी आइए। बहरहाल इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग टू नो कि शायराना सलाहियतें वो कितने कॉलीग्स में कूट कर भरी हुई हैं। और ये देखें, जब मौका दिया जाए तो फिर उसके बाद पता चलता है कि हर एक के अंदर कौन कौन सी सलाहियतें पोशीदा होती हैं। बहरहाल ट्रैक के ऊपर सबकी रफ्तार जो है वो भी काबिल तहसीन है। और ये देखें कि आसिफ साहब आगे क्या फरमा रहे हैं। खबर पक्के लगे ओके। बस ये पहाड़ आप देख सकते हो कि ये अयूबिया नत्यागिरी की पहाड़ है, और आप लोगों को बड़ा अच्छा ट्रैक मिल रहा है, और हम अभी थक चुके हैं, तीसरे में ज़्यादा बात नहीं कर सकते। थकावट वाकई में काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि ट्रैक एक साइड से 4 किलोमीटर का है, तो 4 + 4 8 किलोमीटर आज हम चले थे। भूख अच्छी खासी लगी थी। मरकज़ की तरफ रुख किया, नमाज़ पढ़ ली, और उसके बाद बट कढ़ाई की तरफ आके तो कढ़ाई से खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए, और साथ ही वापसी का रास्ता भी इख्तियार किया, क्योंकि आगे टी ब्रेक के लिए भी रुकना था। तो रास्ते में कैसे एंजॉय किया देखिए। बता दो।
जाते हो दूसरी रास्ते से जाना मोटरवे से पेंटिंग है ना मोटर में कि तो मैं बोल रहा कि 4-6:30 बजे मुस्तफा जाने रहमत सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। ये आगे नहीं आता, मैं आखिरी इसका या इलाही सदकाए आले रसूल सुभान अल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और ये सलामे आजिज़ाना हो कबूल। माशाल्लाह माशाल्लाह। ट्रिप की बदौलत नात और कुरान ख़वानी की भी सादत हासिल हुई और उसके बाद फिर हम इंतज़ार में थे कि किसी ऐसे होटल पे जाके रुक जाएं जहां से व्यू बड़ा प्यारा हो। आराम से बैठ के चाय पी लेते हैं, गपशप करेंगे, अच्छी प्यारी सी फ़ोटोग्राफ़ी करेंगे अपने दोस्तों की। तो ये रहा वो मकाम जहाँ पे हमने ऐसी फ़ोटोग्राफ़ी की, इसके अलावा ऐसी फ़ोटोग्राफ़ी की और साथ ही साथ यहाँ पे हम बैठ के। लेकिन ये एक थोड़ा सा मसला हुआ कि चाय पीने के फ़ौरन बाद जो है तबीयत थोड़ी सी नासाज हो गई, जो कि सारे दोस्त अहबाब काफ़ी फ़िक्रमंद थे, लेकिन अल्लाह के फजल करम से तबीयत वापस बहाल हुई। एक डॉक्टर साहब थे अपनी फ़ैमिली के साथ बैठे हुए थे, उन्होंने कुछ मेडिसिन भी दे दी मुझे, तो अल्लाह ने फजल करम किया, तबीयत कुछ बहाल हुई और उसके फ़ौरन बाद फिर हम अपने घर की तरफ रवाना हुए। वापसी पे सबको अपने मतलूबा पॉइंट्स पे ड्रॉप किया गया। सब ने बड़ा एंजॉय किया, सब बड़े थैंकफुल रहे। और इसके अलावा ये एक एहसास हो गया कि ज़िंदगी में काम और मेहनत के अलावा दोस्तों के साथ उठक बैठक और दोस्तों के साथ गुफ्त शनीद और दोस्तों के साथ कुदरत के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होना जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि मसीह व खिज़र की उम्र निसार हों उस पर, मसीह व खिज़र की उम्र निसार हों उस पर, वो एक लम्हा जो यारों के दरमियाँ गुज़रे। व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।